हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज फिर मैं विशाल शर्मा फिजिक्स वाले सर आपके सामने आ चुके हैं। आप यही सोच रहे होगे आज क्या टॉपिक लेके आए हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ बेटा आपके लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग स्टार्ट करते हैं बेटा। न्यूटन, फटाफट पेन कॉपी निकाल लो सभी बच्चे, शाबाश। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, सभी बच्चे पेन कॉपी निकाल लो, मेरे साथ तैयार हो जाओ। आज हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार जेई ने इस पर क्वेश्चन पूछा है, नीट ने भी इस पर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ने से पहले मैं हल्का सा आपको स्टीफन के बारे में एक बार याद दिला देता हूँ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के बारे में, ठीक है ना। इसमें था, मान लो बेटा कि कोई बॉडी है, ढंग से समझना है ना। ये बॉडी है, टेम्परेचर टी है बॉडी का, और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी है ना। तो मैंने आपको बताया था कि ये बॉडी है, ये बॉडी कर रही है बेटा, कुछ एनर्जी रेडिएट भी कर रही है, और इसमें कुछ एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। मान लो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, तो क्या होगा, बताओ मुझे क्या होगा। तो इसका मतलब बॉडी रेडिएट ज्यादा करेगी। अगर रेडिएट ज्यादा करेगी तो सर धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा या बढ़ेगा, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा। इसीलिए बोला जाता है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको यही बताया कि नेट मान लो रेडिएट हो रही है, तो रेडिएट होने वाली पावर क्या थी, जल्दी बोलो, सिग्मा ए ई टी की पावर 4, याद आया लेक्चर। और एब्जॉर्ब होने वाली क्या थी, सिग्मा ए, यहाँ एमिसिविटी था तो यहाँ एब्जॉर्प्टिविटी था, टी एस की पावर 4। अरे क्यों, यहाँ एब्जॉर्ब था तो टेम्परेचर किसका था, बोलो बोलो, एब्जॉर्ब में टेम्परेचर किसका था, सराउंडिंग का था सर। बिल्कुल सही बात है। अब आप यही सोच रहे हो कि इधर क्या आएगा, इधर आएगी पावर। और पावर को किससे इक्वेट करेंगे बेटा, पावर होता है डी क्यू बाई डी टी, अरे होता है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। अच्छा, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है एम एस डी टी बाई डी टी। और क्योंकि सर टेम्परेचर कम हो रहा है, इसलिए मैं माइनस लगाऊंगा। बोलो क्लियर है। तो अब इस पावर को इससे इक्वेट कर दो, तो फाइनल रिलेशन हमारा बन चुका है माइनस एम एस डी टी बाई डी टी, शाबाश शाबाश, सिग्मा ए। अच्छा, एक बात और, एमिसिविटी लगभग आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली एब्जॉर्प्टिविटी के बराबर है, अगर कुछ नहीं गिवन। हाँ, अलग अलग गिवन है तो आप अलग अलग ही लोगे, लेकिन अगर कुछ नहीं गिवन तो आप एमिसिविटी को एब्जॉर्प्टिविटी के जनरली लगभग बराबर ले सकते हो, ठीक है। तो मैं अप्रोक्सीमेशन लगाकर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ई लगा देता हूँ और इसको लिख देता हूँ टी की पावर 4, शाबाश शाबाश, माइनस टी एस की पावर 4। बोलो आ रहा है समझ में, बढ़िया आ रहा है, ठीक ठीक आ रहा है सर, बढ़िया आ रहा है ठीक है। तो हम यहां तक पहुंच चुके थे कल, ठीक है। अब इससे आगे स्टार्ट होता है हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। चलो देखते हैं, ठीक है। यहां तक तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया था, अब मैं आपको एक बार बताया था बस स्टार्ट करने से पहले। अब हमारा स्टार्ट होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो, तो हमारी मेन इक्वेशन क्या आ चुकी है बेटा, माइनस एम एस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू सिग्मा ए ई टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। देखो, आपको एक बड़ी ऐसी क्या चीज का पॉइंट बताता हूं, ठीक है, जो हमारा वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी बता रहा हूं मैं आपको। तो इसको आप डिफरेंशियल बना रहे हो यहीं पर ही, डी टी बाई टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस सिग्मा ए ई बाई एम एस, शाबाश शाबाश, इंटू डी टी। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेट करोगे दोनों तरफ, तो आपको क्या मिलेगा, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। क्या मिलेगा, टेम्परेचर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। पर ये हमें निकालना ही नहीं होता पर ये हमें निकालना ही नहीं होता सर, ना बुक्स में ही दिया होता है, ठीक है। बुक्स में क्या दिया होता है, बुक्स में दिया होता है अप्रोक्सीमेशन फॉर्म। बोलो बोलो मेरे पीछे बोलो, बुक्स में क्या दिया होता है, अप्रोक्सीमेशन फॉर्म। और दूसरी फॉर्म क्या दी होती है बेटा, एवरेज फॉर्म, ठीक है। तो चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अप्रोक्सीमेशन फॉर्म पढ़ेंगे पहले, फिर पढ़ेंगे एवरेज फॉर्म, है ना। और बाकी जनरल यहां से आता है, ठीक है ना। लेकिन खैर वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ना हम उसका यूज करते हैं, तो मैं आपको लिखवा दिया फिर भी कहां से आता है, ठीक है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ले लिया। चलो अब समझो, जैसे मैं बोलूं आपको कि मान लो ये बॉडी है, ठीक है ना। बॉडी का टेम्परेचर टी, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस। तो बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो डेल्टा टी है, एंड दिस इज वेरी स्मॉल, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये छोटा मान रहा हूँ मैं। मतलब बॉडी का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो क्या मान रहा हूँ मैं, अगर छोटा मान रहा हूँ, तो अप्रोक्सीमेशन में यहीं पर ही लेके चालू कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे टी की वैल्यू डालूंगा, शाबाश शाबाश, बोलो माइनस एम एस डी टी बाई एम एस धोनी नहीं है ये भाई, ये एम एस धोनी नहीं है, ये मास है और स्पेसिफिक हीट है ना। चलो शाबाश, सिग्मा ए ई टी, टी टी बोलो कितना है बच्चों, टी कितना है,
टी है टी एस प्लस डेल्टा टी, बहुत बढ़िया, अति उत्तम, टी एस प्लस डेल्टा टी की पावर 4 माइनस टी एस की पावर 4। बोलो आया समझ में? बिल्कुल आया। आया। क्या निकालो इसमें से? टी एस की पावर 4 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचेगा? माइनस एम एस डी टी बाई डी टी। बोलो बोलो शाबाश। एक बेटा खुश खुश पढ़ा करो, ठीक है ना? आप पढ़ते हो सीरियस हो गए, इतना सीरियस होकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुश खुश मस्ती से पढ़ो, ठीक है? मस्ती से पढ़ोगे सिलेक्शन होगा, और जितना ज़्यादा सीरियस होने की कोशिश करोगे ना जिंदगी में उतना ज़्यादा तंग होगे, ठीक है ना? मुस्कुराते हुए पढ़ो, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। बोलो सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हो सर, है ना? कमेंट आ रहा है सही बोल रहे हो सर। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आया। टी एस मैंने कॉमन ले लिया, टी एस की पावर 4 यहाँ से कॉमन आ गया और टी एस की पावर 4 यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ 1 बचा। यहाँ टी एस था तो यहाँ 1 बचा, यहाँ टी एस था ही नहीं तो मैंने मर्जी से अपनी टी एस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कराया तो ऊपर वाला तो कॉमन आ गया और नीचे वाला बच गया। अरे बोलो सही है एकदम, बहुत बढ़िया। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपने बाइनोमियल यूज करी है, कई बार यूज करी है, फिर इसके अंदर 1 प्लस एक्स की पावर n अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 1 प्लस, ये पावर कूद के अंदर आ जाती है। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस और नो तो बोला करो, पढ़ा है। तो 1 प्लस एन एक्स हो जाता है। बोलो सही है। लेकिन ऐसा कब होता है? जब 1 बड़ा होता है x से। जब 1 क्या होता है बेटा मेरे? x से बड़ा होता है। अरे बोलो मेरे पीछे पीछे, 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, मतलब ऊपर वाली पावर अंदर कूद के आ जाती है। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब 1 बड़ा होता है किससे? x से। चलो बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि डेल्टा टी काफ़ी छोटा है और टी एस के कंपैरिजन में डेल्टा टी छोटा ही है, तो यानी 1 के कंपैरिजन में डेल्टा टी बाई टी एस नंबर छोटा है, काफ़ी छोटा है, तो ये पावर कूद के क्या आ जाएगी? अंदर आ जाएगी बाइनोमियल से। तो अब लगा देते हैं माइनस एम एस डी टी बाई डी टी, फिर से एम एस धोनी नहीं है ये, ठीक है ना? सिग्मा ए ई टी एस की पावर 4, और मैं लिखूंगा 1 प्लस 4 डेल्टा टी बाई टी एस माइनस 1। बोलो सही है। 1 से 1 कट गया, टी एस की पावर 4 से टी एस कट गया, तो टी एस की पावर 3 बचा। अरे बोलो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इरेज करके आपको आगे बताऊंगा क्या होने वाला है, ठीक है? ले लिया? अरे स्क्रीनशॉट मेरे को भी ले लो, लेना है तो यार। ले लिया? मेरे को भी ले लिया, चलो ठीक है, हटाओ इसको। चलो आगे बताता हूँ मैं क्या होगा। अब आगे की कहानी सुनो। आगे की कहानी बताऊँ? सुनने का मन है? चलो सुनाता हूँ। तो लिखो डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू, शाबाश शाबाश, माइनस सिग्मा ए ई टी एस की पावर क्यूब, है ना? और ये 4 भी आ गया इधर, 4 बाई एम एस, और ये डेल्टा टी बचा। डेल्टा टी क्या हो जाएगा? शाबाश शाबाश, दोबारा डाल दो, टी माइनस टी एस। डेल्टा टी हो जाएगा टी माइनस टी एस, ये बन गई फॉर्म। अरे बोलो सही है। इसको बोल देते हैं हम, ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट के। दिस इज माय कांस्टेंट के। अब मेरे बालक एवरेज फॉर्म तो यहीं से ही आ गई। हटाओ इसको। बोलो हटाओ इसको। चलो हटा देते हैं। स्क्रीनशॉट तो आप ले ही चुके हैं ना, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताऊंगा तेरे को, बढ़िया वाली। पूछ क्या? पूछ क्या बताऊं? तो मैं तेरे को बता दूं एक बात, क्या बताऊंगा कि एवरेज फॉर्म तो यहीं से ही आ जाती है। कैसे? हाई डेल्टा टी, इसको बड़ा चेंज बना देते हैं ना, यानी टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल। इसको बना देते हैं छोटा चेंज, इसको भी छोटा चेंज है टाइम में, इसको बड़ा चेंज बना देते हैं टाइम में। टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल माइनस के, ये टेम्परेचर वेरिएबल था, इसको ले लेते हैं हम एवरेज, यानी इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2। सही है? और ये माइनस और सराउंडिंग का टेम्परेचर टी एस, इसको बोलते हैं एवरेज फॉर्म, है ना? 90% क्वेश्चन, 95% क्वेश्चन हम इसी से सॉल्व करेंगे। इसको बोलेंगे एवरेज फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बोलो क्लियर है मेरे बच्चे? या सुनो तो बोल दिया करो खुश होके। हैं क्या करा मैंने? ये dt हो गया टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल, छोटा dt हो गया टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल, है ना? और ये नंबर हो गया कांस्टेंट के, ये क्या हो गया
टेम्परेचर इनिशियल प्लस टेम्परेचर फाइनल बाई 2, क्योंकि वेरिएबल टेम्परेचर था, इसको मैंने एवरेज फॉर्म बनाने के लिए एवरेज डाल रहा हूँ वहाँ पर टेम्परेचर, और सराउंडिंग का एज इट इज आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो, फटाफट से याद कर लो और लिख लो इसको, लिख लो, शाबाश, लिख के याद करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ूँ। अब खैर एवरेज फॉर्म अगर पूछेगा तो हम एवरेज फॉर्म यूज कर लेंगे, है ना, नहीं तो हम फिर इंटीग्रेट करना होगा इस जनरल इक्वेशन को। इसको करते हैं, इंटीग्रेट करें। चलो हटा दें इसको, एवरेज फॉर्म हटा दें, नोट कर लिया। चलो आगे पढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं एवरेज फॉर्म, जैसे कि आपने बोला कि सर हटा दो तो हम भी हटा देते हैं। ठीक है, आगे समझो। अब इसको अलग अलग करेंगे तो dt के नीचे आ जाएगा t माइनस टी एस, है ना बच्चे, और ये हो जाएगा माइनस के, और इधर हो जाएगा dt। कितना आसान है, देखो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। टाइम 0 पे बॉडी का टेम्परेचर मान लो T नॉट था, बॉडी का पहले टेम्परेचर कितना था बच्चे, T नॉट था। टाइम t पे बॉडी का टेम्परेचर मान लो T रहा। ठीक है ना, बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, सराउंडिंग में रेडिएशन जा रही है ना। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, याद करो, फिर से बता रहा हूँ, dx बाई ए प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln मतलब log e बेस पे a प्लस बी एक्स। ठीक है, और साथ ही साथ जो x के साथ लिखा होता है वो डिवाइड में आता है, जो x के साथ लिखा होता है वो डिवाइड में आता है। तो कितना हो जाएगा बेटा, log e बेस t माइनस टी एस, log e बेस t माइनस टी एस, लिमिट्स जल्दी बोलो शाबाश, t नॉट से t, क्योंकि देखो इसमें t के साथ है ना, जो मेरा x था वो काम यहाँ t कर रहा है, और t के साथ लिखा है 1 तो डिवाइड में 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इज इक्वल टू माइनस के dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट्स भी 0 से t तक t आ गया। इसमें सर अपर लिमिट लगाऊंगा तो बनेगा log e बेस t माइनस टी एस, और लोअर लिमिट लगाऊंगा, देखो मैं ला के दिखा देता हूँ आपको, log e बेस टी नॉट माइनस टी एस। अरे यस और नो से यस और नो, पीडी से यस और नो बेबी, क्या बनेगा, log a माइनस log b, log a अपॉन b, यानी log e बेस t माइनस टी एस बाई टी नॉट माइनस टी एस। बोलो आ रहा है ना समझ में बढ़िया से, है ना बच्चे। अच्छा, और ये क्या है, log a माइनस log b, log a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस के टी। अच्छा, एक थ्योरम लॉग की कई बार यूज होती है, प्रॉपर्टी लॉग की कई बार यूज होती है, क्या, log a b इक्वल टू c। तो क्या होता है सर, ये a की पावर में जुड़ जाता है और b की वैल्यू आ जाती है। बोलो ये प्रॉपर्टी कई बार बताई है पहले भी, अब यूज कर लेते हैं। अब ये e की पावर में चढ़ जाएगा और ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, तो आ जाएगा t माइनस टी एस बाई टी नॉट माइनस टी एस ई की पावर माइनस के टी। बोलो आया समझ में, यस और नो, मजे से आया, मजे से आया तो नोट कर लो फटाफट से, स्क्रीनशॉट ले लो, शाबाश शाबाश। ठीक है, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। आगे बताता हूँ, अब आगे सुनो, अब आगे की कहानी सुनो। आगे की कहानी क्या है, आगे क्या होने वाला है, अब उसके बारे में बताऊंगा, ग्राफ वगैरह बताऊंगा। क्या बताऊंगा, ग्राफ वगैरह, है ना। अच्छा, ग्राफ को अगर हम देखें टेम्परेचर वर्सेस टाइम में तो भी बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना। तो क्या आएगा, t माइनस टी एस इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस ई की पावर माइनस के टी। यही आएगा बेटा, पक्का, यस और नो, पक्का बेटा यही आएगा, बिल्कुल सही है। तो t कितना आएगा बालक, टी एस प्लस टी नॉट माइनस टी एस ई की पावर माइनस के टी। ये दिस इज टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर, इन रेडिएशन, किसमें, रेडिएशन में। ठीक है, ये मेन इक्वेशन, दिस इज व्हाट मेन इक्वेशन, दिस इज आवर मेन रिजल्ट। ठीक है, हालांकि यूज में ज्यादातर इसका भी नहीं करूंगा, मैंने बताया 90-95% यूज किसका करोगे, एवरेज फॉर्म का। किसका करोगे, एवरेज फॉर्म। और एवरेज फॉर्म क्या होती थी, एक बार रिवाइज करना, देखते हैं सर को भी याद है कि नहीं। टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स टी। टी को हम रिप्लेस कर रहे थे एवरेज से,
टेम्परेचर इनिशियल प्लस टेम्परेचर फाइनल बाय 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। अरे बोलो क्लियर है? देखो मुझे याद है ना, ऐसे ही आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ग्राफ कैसा आता है इसका मैं बता दूं आपको बेटा। ऐसा ग्राफ ऐसा आता है टेम्परेचर के साथ टाइम का, है ना। तो बॉडी का टेम्परेचर शुरू में कितना था, T0, है ना। और रेडिएशन के थ्रू फाइनल टेम्परेचर बॉडी का स्टेडी स्टेट पर जब पहुंच के इन्फानाइट टाइम पे पहुंच के, अगर टाइम को इन्फानाइट पुट करूंगा यहाँ पे मैं, तो ये 0 हो जाएगा नंबर। तो बॉडी का टेम्परेचर हो जाएगा Ts। अरे बोलो, और उससे पहले जो टेम्परेचर है वो एक्सपोनेंशियली चेंज कर रहा है e⁻⁻x से। तो इसको बना दो अब ऐसे, शाबाश 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 शाबाश। तो टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली चेंज कर रहा है ऐसे, e⁻⁻x कर्व। अरे बोलो, दिस कर्व इज नेचर ऑफ e⁻⁻x। अरे बोलो सही है ना यार। टेम्परेचर T0 से क्या हो गया सर, Ts, इस ग्राफ के थ्रू। बोलो क्लियर है? दिस इज व्हाट एग्जैक्ट फॉर्म, और एवरेज फॉर्म भी लिख लेते हैं फिर से एक बार। एवरेज फॉर्म है टेम्परेचर फाइनल माइनस टेम्परेचर इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स टेम्परेचर इनिशियल प्लस टेम्परेचर फाइनल बाय 2 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। यस और नो? बिल्कुल यस सर। क्लियर है? दिस इज माय एवरेज फॉर्म, दिस इज माय जनरल फॉर्म। और ये भी अप्रोक्सीमेट फॉर्म है, क्यों? क्योंकि इसमें आपने क्या माना है, डेल्टा टी छोटा माना है। याद है ना, मैंने कहा T माइनस TS डेल्टा टी होता है, डेल्टा टी छोटा है। डेल्टा टी छोटा होने से क्या हुआ था, बाइनोमियल लगा पाया था मैं वहां पे, है ना, बाइनोमियली एक्सपेंड कर पाया था। याद आया कि नहीं आया? और अगर जनरल करना है तो वही तरीका है जो मैंने बताया था, T⁻⁴ माइनस TS⁴ बीच में हमने यूज किया था ना, है ना। तो वो तरीका है, हालांकि वो पूछा नहीं जाता, फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। चलो खैर, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, तो चलते हैं फिर, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या पढ़ाऊंगा बेटा? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्पेक्ट्रल एमिटेंस, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बच्चों। रिवाइज जरूर कर लेना, है ना। बाय बाय।